Assalamualaikum. Welcome to our next lecture. Here we will discuss the formula x plus y whole cube equals x cube plus y cube plus 3xy and x plus 1. ठीक है, इस फॉर्मूला को हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमें इसमें कोई भी अननोन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना हो तो हम प्रॉपर इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं. बट इन दिस लेक्चर we will discuss the same formula for one variable. ठीक है, और वो वेरिएबल इस फॉर्म में गिवन है कि अगर फॉर एग्जांपल एक नंबर x है तो दूसरा उसी का रेसिप्रोकल होगा. ठीक है, तो अगर इसी फार्मूला को हम x प्लस 1/x होल क्यूब की फॉर्म में रीराइट करना चाहें तो आप देखिए जस्ट चेंज ये है, y की जगह हमने यहाँ पे 1/x ले लिया है. ठीक है, तो अगेन इस फार्मूला को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं ना तो देखिए फर्स्ट टर्म क्यूब and second term cube plus 3 into first term into second term into first term plus second term. ठीक है, मतलब मैंने इसी फार्मूला की हेल्प से इसको एज इट इज रीराइट कर लिया है. अब देखिए यहाँ पे x एंड x दोनों आपस में कैंसल्ड हो रहे हैं. ठीक है, तो अगेन मजीद सिंप्लीफिकेशन के बाद जो फार्मूला अपीयर हो रहा है यहाँ भी आप देखिए न्यूमरेटर का क्यूब अप्लाई करेंगे तो 1 क्यूब इज 1 एंड डिनोमिनेटर का क्यूब एज इट इज प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x. ठीक है, तो मतलब ये फार्मूला है प्लस साइन के लिए. बट अगर हमें यहाँ पे माइनस साइन के लिए फार्मूला लिखना है तो अगेन सेम आपने जहाँ जहाँ प्लस साइन है वहाँ आप एज इट इज माइनस साइन पुट कर दें. तो अब देख सकते हैं जहाँ जहाँ प्लस साइन था मैंने एज इट इज उसकी जगह माइनस साइन पुट कर दिया है. तो आपने एक्चुअली ये दो फार्मूलाज याद रखने हैं, इन्हीं के थ्रू हम किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. लेकिन आप देखेंगे कि इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम यहाँ पे जस्ट एक ही नॉन एक्सप्रेशन से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स सी वी हैव अ क्वेश्चन. इफ x plus 1/x equals 8 and we have to find the value of x cube प्लस 1/x क्यूब. ठीक है, अच्छा अब देखिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हमें जो गिवन डाटा है हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रीराइट कर लेते हैं. ठीक है, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड आउट करना है एज इट इज. इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं. ठीक है, जब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन 1 है उसी पे आप क्यूब अप्लाई करें. आपको कैसे पता चलेगा कि हमने क्यूब अप्लाई करना है, आप देख सकते हैं जो अननोन क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है इसमें क्यूब अपीयर हो रहा है. अगर यहाँ पे क्यूब आ रहा है इसका मतलब है यहाँ पे हमें क्यूब का फार्मूला ही यूज करना चाहिए. ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख दें अप्लाई क्यूब ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 की दोनों साइड पे जरा क्यूब अप्लाई करते हैं. ठीक है, जब हम क्यूब अप्लाई करेंगे ना तो राइट साइड पे तो क्यूब डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे लेकिन लेफ्ट साइड पे हमें फार्मूला ओपन करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे हम फार्मूला ओपन करते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म. ठीक है, मतलब मैंने एज इट इज़ फार्मूलेशन ओपन कर लिया है और 8 क्यूब 512 की इक्वल है उसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट कर लिया. अब आप देखिए x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपको कैसे पता चलेगा इन दोनों को आपने कैंसिल करना है, इन दोनों के दरम्यान मल्टीप्लिकेशन का साइन है. ठीक है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इस एक्सप्रेशन की तो हमने वैसे भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो आप इसको एज इट इज रहने दें और बाकी जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको हमें मजीद सिंप्लीफाई करना होगा. ठीक है, अब देखिए अगर इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है ना तो इसके अलावा जितनी टर्म्स आ रही हैं उनको सिंप्लीफाई होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे x प्लस 1/x मौजूद है, x प्लस 1/x को भी एक्चुअली हमने यहाँ से एलिमिनेट करना है. तो देखिए क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है x प्लस 1/x की 8, तो आप डायरेक्ट वो वैल्यू गिवन पुट कर दें यहाँ पे. ठीक है, 8 3 ज़ा 24 और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 24 इक्वल्स 512. अब देखिए आपने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 512 में से 24 माइनस कर दें. जब 512 में से 24 माइनस करेंगे यू विल गेट 488 हेयर. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो डायरेक्ट हमें ये वाली वैल्यू मिल गई है.
यहाँ तो हमने प्लस वाला फार्मूला यूज किया था, बट अगर आपको स्टेटमेंट में गिवन हो x माइनस 1/x 4 के इक्वल है और आपने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी हो वो x³ माइनस 1/x³ की करनी हो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कैसे आपको पता चलेगा कि आपने प्लस वाला फार्मूला यूज करना है या माइनस वाला। अगर आपको प्लस में फुल क्वेश्चन गिवन है तो प्लस वाला फार्मूला यूज होगा, अदरवाइज नेगेटिव साइन वाला, ठीक है। अब देखिए आपको गिवन है कि x माइनस 1/x 4 के इक्वल है और आपने x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ से डायरेक्ट क्लियर है कि हमें दोनों साइड पे क्यूब लेना चाहिए, ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अगर हमें यहाँ पे दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई करना है तो राइट साइड पे तो डायरेक्ट क्यूब का फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि a की न्यूमेरिक वैल्यू है 4 का डायरेक्ट क्यूब लेंगे तो 64 आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप लेफ्ट साइड पे देखें दो टर्म्स है, मतलब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का क्यूब आपने ओपन करना है, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, x माइनस 1/x होल क्यूब, x होल क्यूब 1/x होल क्यूब माइनस 3x 1/x और x माइनस 1/x, ठीक है। और 4 16 16 4 60 डायरेक्ट वैल्यू पुट करने। अब देखिए जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल आउट करें, तो x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x माइनस 1/x 64 की इक्वल है। तो यहाँ से हमें x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है इसके अलावा जो टर्म्स हमको एलिमिनेट करना चाहिए। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 की इक्वल है, डायरेक्ट 4 पुट करने। अब x³ माइनस 1/x³ माइनस 12 64 की इक्वल है। तो अगर आपने यहाँ से x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू सेपरेट करनी है तो हमें कॉन्स्टेंट टर्म्स को यहाँ पे अरेंज कर लेना चाहिए। तो x³ माइनस 1/x³ की जो वैल्यू है वो आपको 76 मिलेगी, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड। तो ये प्रोसीजर था जिसके थ्रू हमने देखा कि जब कोई सी अननोन टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है तो आपने हमेशा डाटा को देखना है कि डाटा किस फॉर्म में गिवन है। अगर फॉर एग्जांपल डाटा में दो वेरिएबल्स आ रहे हैं तो आपने x माइनस वाई वाला फार्मूला यूज करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक सिंगल वेरिएबल आ रहा है बट उसमें जो दो टर्म्स हैं वो रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे का, तो फिर आपने x माइनस 1/x होल क्यूब का फार्मूला ही ओपन करना है। फार्मूला ओपन करने के लिए स्टेप्स सेम है, जस्ट यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि एक्चुअली ये जो टर्म आ रही है ना x और 1/x, यहाँ ये कैंसिल हो जाती है। अगर ये कैंसिल हो जाती है ना तो देखिए यहाँ पे जो सिंगल आपको टर्म गिवन है ना x माइनस 1/x की वैल्यू 4 गिवन है वो दो जगह पे यूज हो रही है। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा कि हमें x y भी रिक्वायर्ड था किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे उस x y एक्सप्रेशन की जरूरत है क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं और x माइनस 1/x या x प्लस 1/x जो यहाँ पे अपीयर होता है उसकी जगह हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है उसी को यूज करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते होते हैं। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशंस हियर। तो यहाँ पे जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है वो क्यूबिक फॉर्म में, अगर वो क्यूबिक फॉर्म में गिवन होंगे तो हमेशा हमने इस तरह इस फॉर्मूले को यूज करके सिंपल अननोन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है।